हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम 13 नंबर वीडियो देखेंगे। आज हम देखेंगे फनी वीडियो प्रेजेंटेशन का वीडियो नंबर 13। दोस्तों, इसके पहले हम 12 वीडियो देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है ये वीडियो सेशन भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद जैसे ही हमारे 20 वीडियो कंप्लीट होते हैं हम कुछ अलग पढ़ेंगे, है ना। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एयरफोर्स की तैयारी करा सकता हूँ। अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जो एयरफोर्स में जो आने वाला जो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन, उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। उसके अलावा जो बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं उसका थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा क्या पढ़ना है। एक भाई साहब हैं, उन्होंने कहा था कि उनको जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन आंसर समझना है, तो उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, उनको भी मैं बताऊंगा, वो भी मेरे दिमाग में है। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। अच्छा, शुरू यहाँ से है। पहला वर्ड है दोस्तों, बाजरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मिलेट। क्या बोलेंगे? मिलेट। मिलेट इज द मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड एज द मेन इंग्रेडिएंट्स इन द वर्ड सीड। क्या है, जो भोजन जो है ये ज़्यादातर जो है इसके बीज जो है पक्षियों द्वारा ज़्यादातर खाए जाते हैं, पर जो अच्छा है मिलेट, बाजरा, महाराष्ट्र साइड भी काफ़ी खाते हैं। ए कप ऑफ द कुक्ड मिलेट विल गिव यू द 17% ऑफ द डेली वैल्यू फॉर द फास्फोरस। ये कह रहे हैं कि 17% फास्फोरस देता है ना। एक कप ऑफ कुक्ड मिलेट, एक कप जो मिलेट है बाजरा, वो हमें इतना 17% फास्फोरस देता है, डेली वैल्यूज़ का जो चाहिए हमको। ठीक है, अगला है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो गुस्सा होने को एंग्री होते हैं, डोंट मेक मी एंग्री। ठीक है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, हमें बोलना पड़ता है। नाजुक कमर को क्या बोलेंगे? डेलिकेट वेस्ट। नाजुक कमर, जब कोई आप देखोगे किसी को तो आप बोलोगे अरे नाजुक कमर है ये तो। ठीक है, डेलिकेट वेस्ट। एक कुछ वर्ड हैं, किसी की तारीफ में बोले जाने वाले वर्ड हैं ये। फूल की पत्ती को क्या बोलेंगे दोस्तों? फूल की पत्ती, पत्ती की बात हो रही है यहाँ पे, पंखुड़ी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। पत्ती को बोलेंगे पेटल। ठीक है, पेटल, फ्लावर पेटल। फूल की पत्ती, पंखुड़ी को क्या बोलेंगे? पेटल। द फ्लावर, द पेटल्स आर लोकेटेड ऑन द फ्लावर्स इज द कोरोला। ठीक है, और इनके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं कोरोला। शी शावर्ड अस विद फ्लावर पेटल्स, मतलब शी शावर्ड अस विद फ्लावर पेटल्स, दे शावर्ड अस विद फ्लावर पेटल्स, मतलब उन्होंने हमारे ऊपर फूलों की बारिश कर दी। आराम से खाओ तो क्या बोलेंगे? आराम को बोलते हैं कंफर्ट, पहले से पता है आपको, तो क्या बोलेंगे? ईट विद कंफर्ट। शराबी को क्या बोलेंगे दोस्तों? ड्रंकर्ड। इस वीडियो में आज ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसलिए हम इसे फास्ट करेंगे। ड्रंकर्ड, या इसे वो इनवेरिएट भी बोल सकते हैं, रमी शॉर्ट या वाइनो भी बोल देते हैं। ठीक है, ए क्रॉनिक ड्रिंकर, अ पर्सन हु इज़ द फ्रिक्वेंटली ड्रिंक, आई वॉज ए ड्रंकर्ड। ठीक है, कोई ये बोल रहा है कि ये ड्रंकर्ड था पहले। मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। जो पुलिस है अरेस्ट करने आई है तो ये बोल रहा है मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू डू दिस, मैं तुमको यह नहीं करने दूंगा। ठीक है, रेफरिंग टू द नियर वन, मैं तुम्हें यह नहीं करने दूंगा। एक पाई भी नहीं है मेरे पास, तो क्या बोलेंगे? पाई मतलब कुछ भी नहीं है। पैनी, पैनी एक अमाउंट है, एक यूनिट होता है। ठीक है ना, सेंटीम, तो क्या बोलेंगे? अ कॉइन वर्थ 100 ऑफ। हाँ, आई डोंट हैव इवन अ पेनी, आई डोंट हैव इवन अ पेनी, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। पाई भी नहीं है पर अपने यहाँ बोलते हैं मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। पालकी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? प्लैंक्विन। प्लैंक्विन बोलते हैं पालकी को, प्लैंक्विन या प्लैंकीन भी बोलते हैं। डोली या पालकी। ए क्लोज लेटर द कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए 4 बियरर्स, मतलब जो है 4 लोगों के कंधों पर रखी जाती डोली को। द ट्रेडिशन ऑफ द ट्रैवलिंग बाय द प्लैंक्यूस इज़ वेरी ओल्ड। जो ट्रेडिशनल है, जो हमारी पौराणिक जो प्लैंक्यू है, बड़ी जो प्रथा है, बड़ी डोली प्रथा जो हमारी पुरानी, वो काफ़ी ओल्ड है, ये बोल रहे हैं। तुमने मुझे अपना फ्लू लगा दिया। देखो अभी कोरोना काल चल रहा है तो सबसे सावधान रहना है, मास्क लगा के रहना है। ये सेंटेंस भी आ गया इसमें, यू गेव मी योर फ्लू, तुमने मुझे अपना फ्लू लगा दिया। लेकिन इसमें आप नहीं कह सकते किसने लगा दिया, इसलिए, और किसे है ये भी आपको नहीं पता, इसलिए सतर्कता में ही, सावधानी में ही सुरक्षा है। अगला, मैथ्यू को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फेनुग्रीक। क्या बोलते हैं? फेनुग्रीक। फेनुग्रीक इज़ अ ग्रेट हर्बल रेमेडी फॉर रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में
जो है फेनुग्रीक बहुत काम की है, लेकिन ध्यान रहे बहुत गर्म भी होती है, सावधानी से उसको प्रयोग करना है विद हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, ये जो हरी वाली तो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, हलचल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? हलचल, बसल। वैसे तो हलचल या धक्का मुक्की को हसल बसल बोलते हैं, तो हलचल को यहाँ बोलेंगे बशल। ठीक है, ये रैपिड एक्टिव कमोशन। ठीक है, वसल ऑफ द लाइफ। आई एम रिलैक्सिंग अवे फ्रॉम द वसल ऑफ द सिटी। आई एम रिलैक्सिंग अवे मतलब मैं दूर जा रहा हूँ, अवे फ्रॉम द वसल ऑफ द सिटी, सिटी की हलचल से मैं दूर जाना चाहता हूँ, चहल पहल। कल हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। कल को तो टुमारो बोलते, टुमारो वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 2 years। ये देखो, जब भी आप शादी की सालगिरह मनाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, तो ये शब्द प्रयोग में आते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस। टुमारो वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, तो इनको पढ़िए। डस्की वुमेन, डस्की वुमेन को क्या बोलते हैं? डस्की वुमेन सांवले कलर वाली महिला को बोलेंगे डस्की वुमेन। ठीक है, वीट कलर तो बोल ही सकते हो आप लोग, लेकिन डार्क स्किन का मतलब है बहुत ज़्यादा डार्क है ना, और स्वार्थ और स्वार्थी मतलब सांवला होता है, तो डस्की बोल सकते, डस्की वुमेन, थोड़े डस्की। व्यासपीठ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पल्पिट। क्या बोलेंगे दोस्तों? पल्पिट, मंच है, व्यासपीठ। अ प्लेटफॉर्म रेज्ड अबव द सराउंडिंग लेवल टू गिव द प्रोमिनेंस टू द पर्सन ऑन इट। लोगों को प्रवचन देने के लिए जो बनाया जाता है ऊपर, उसको बोलते हैं व्यासपीठ। भाई भतीजावाद को क्या बोलते हैं दोस्तों? नेपोटिज्म। भाई भतीजावाद मतलब फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म में सोन और टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड बाय दोज इन पावर एज बाय गिविंग देम जॉब्स। हाँ, जॉब वॉब देने में अपने वालों का, जैसे फेवरेटिज्म सोन्स टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स बाय दोज इन पावर, मतलब ये है कि पावर के चलते अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा तवज्जो देना, उसको आप नेपोटिज्म बोलेंगे एक शब्द में। नेपोटिज्म ऑन द राइज इन कांग्रेस। कांग्रेस में ये कह रहे हैं नेपोटिज्म बढ़ रहा है, तो सीधी बात है, कांग्रेस तो शुरू से ही एक ही परिवार की पार्टी है, उसमें दूसरे लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहती। उसमें तो जो गांधी परिवार चाहेगा, और शुरू से वही उनकी ही पार्टी है, वो एक ही परिवार की, तो वो नेपोटिज्म उसमें रहेगा। अरे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हे, प्रपोजिशन। क्या बोलेंगे? हे। अरे को क्या बोलेंगे? हे। यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, तो जब भी अरे आएगा उसको बोलेंगे हे। आफत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? आफत को क्लैमिटी। जैसे कि आपने देखा अभी पश्चिम बंगाल में आया, अभी फिर मुंबई के पास आ गया जो तूफान आया, समुद्री तूफान, तो ये सब चीज़ें क्लाइमेटी कहलाती हैं। इसे नेचुरल हैजार्ड तो बोलते ही हैं, वो प्राकृतिक आपदा, लेकिन इसे क्लाइमेटी बोलते हैं। ठीक है, आपदा, आफत। तो डिजास्टर भी दिया है इसमें, ट्रेजेडी भी दिया है, कैटेस्ट्रॉफ दिया है, और कैटेक्लेज्म भी दिया है। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड हैं इसके, पर मेन जो अब क्लाइमेटी है। एन इवेंट रिजल्टिंग इन अ ग्रेट लॉस एंड मिसफॉर्चून। ठीक है, ये है द होल सिटी वाज इफेक्टेड बाय द इमीडिएवल क्लाइमेटी। ठीक है, द अर्थक्वेक वाज ए डिजास्टर। तो डिजास्टर भी बोल सकते हो और क्लाइमेटी बोल सकते हो। कहीं रात को सर्दी ना हो, है ना, कभी जब आपको लगता है कहीं रात में सर्दी ना हो, तो आप प्रॉपर अपने कपड़े रख लेते हो, स्वेटर वगैरह। ठीक है, नाइट, तो क्या बोलेंगे? लेस्ट इट शुड बी कोल्ड एट नाइट। लेस्ट, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, इट शुड बी कोल्ड एट नाइट। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। स्टॉप और आई विल शूट यू। गोली मार देना क्या होता है? शूट होता है, ब्लास्ट होता है, फायर ए शॉट होता है। ठीक है, द गन मैन ब्लास्टेड अवे। द गन मैन ब्लास्टेड अवे, ये भी होता है, ब्लास्टेड अवे मतलब ब्लास्ट करके भाग गया, ब्लास्टेड अवे ये भी होता है। तो शूट यू आपको पहले से पता है, और ब्लास्टेड अवे नया वर्ड है। उसे जरा भी शर्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एट ऑल। जरा को बोलेंगे एट ऑल। द लीस्ट विट, मतलब थोड़ी सी भी नहीं। क्या बोलेंगे? इन द स्लाइस्ट डिग्री और इन एनी रेस्पेक्ट, मतलब थोड़ी सी भी उसमें नहीं है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ नो सेम एट ऑल। आई डोंट केयर एट ऑल व्हाट ही से अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। ये कह रही मोहतरमा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे पीठ पीछे क्या बोलता है। आई डोंट केयर एट ऑल ही सेज अबाउट मी बिहाइंड माई बैक। अगला है दोस्तों, आखिरकार उसे पता चल गया। आखिरकार उसे पता चल गया, तो क्या बोलेंगे? आखिरकार को एट लीस्ट, नहीं सॉरी एट लास्ट है, सॉरी एट लास्ट मतलब अंततः, आखिरकार मतलब अंततः। ठीक है, एज द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ द सक्सेशन और प्रोसेस, तो क्या बोलेंगे? एट लास्ट ही केम टू नो। एट लास्ट ही केम टू नो, अंततः उसे पता चल ही गया। एट लास्ट ही एडमिटेड दैट ही वॉज रॉन्ग, अंततः उसने स्वीकारा भी कि वो गलत था।
नमक हराम को क्या बोलते हैं? अपन दोस्तों को बोलते हैं नमक हराम, किसी को बोल देते हैं नमक हराम, ठीक है। क्या बोलेंगे? अनग्रेटफुल। क्या बोलेंगे? अनग्रेटफुल। थैंकलेस या अनथैंकफुल, नमक हराम। नॉट फीलिंग और शोविंग ग्रैटिट्यूड, नॉट फीलिंग और शोविंग ग्रैटिट्यूड, तो क्या बोलेंगे? अनग्रेटफुल एम्प्लॉय शोल्ड कंपनी सीक्रेट्स, अनग्रेटफुल फ्रेंड्स, अनग्रेटफुल एम्प्लॉय शोल्ड कंपनी सीक्रेट्स अनग्रेटफुल फ्रेंड्स। अगला है वह शादी से डरता है, अफ्रेड। क्या बोलेंगे? ही इज़ अफ्रेड टू गेट मैरिड, ही इज़ अफ्रेड टू गेट मैरिड, वह शादी से डरता है। यहाँ आकर तुम्हें अच्छा लगेगा, तो क्या बोलेंगे? यू विल लव टू बी हियर, यहाँ आकर तुम्हें अच्छा लगेगा। यू विल लव टू बी हियर, यहाँ आकर तुम्हें अच्छा लगेगा। ग्रेट, हैव अ ग्रेट अफेक्शन और लाइकिंग फॉर, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, तो क्या बोलते हैं? जब भी कुछ होने वाला है और आप नहीं चाहते कि ऐसी कोई अनहोनी हो, तो आप के मुँह से शब्द निकलता है गॉड फॉरबिड, ठीक है ना। रवि, इट सीम्स दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल आर गोइंग अप अगेन, अमर, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, है ना। अभी लॉकडाउन के बाद प्राइस बढ़ सकती है, ठीक। हाथ हटाओ, तो क्या बोलेंगे? हाथ को तो हैंड बोलते हैं, हाथ हटाओगे, रिमूव योर हैंड, सिंपल है, आपको पता है। सल्गिस वुमेन किसे कहते हैं? अभी आपने क्या पढ़ा था? डस्की वुमेन पढ़ा था, ठीक है। बेलिकोस वुमेन भी मैंने बताया आपको, ठीक है। लड़ाकू महिला, डस्की वुमेन, सांवली महिला बताया, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारे बताए। गांव की महिला को क्या बोलेंगे? रस्टिक वुमेन भी बताया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको सल्गिस वुमेन। सल्गिस वुमेन को क्या बोलेंगे दोस्तों? सल्गिस मतलब होता है, सल्गिस वुमेन मतलब सुस्त महिला, सल्गिस वुमेन सुस्त महिला, आलसी टाइप की। सल्गिस मैन भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यों बिठाया मुझे? ये कह रही हैं यहाँ क्यों बिठाया मुझे, तो क्या वाई डिड यू मेक मी सिट हियर। देखो दोस्तों, बैठना सिट होता है, लेकिन बिठाना मेक सिट होता है, ठीक है। तो ये बोल रही हैं वाई डिड यू मेक मी सिट हियर। तो ये ध्यान रखो, कोई भी काम करना होता है डू, लेकिन कराना मेक, गेट डन होता है, करवाना, काम आदि करवाना मेक डन होता है, लेकिन बिठाना या समझाना तो मेक लगा के उस वर्ब को बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाई डिड यू मेक मी सिट हियर, मैं ये भी कह सकता हूँ वाई डिड यू मेक मी लाफ, तुमने मुझे क्यों हंसाया। वाई डिड यू मेक मी राइट, तुमने मुझे क्यों लिखवाया। वाई डिड यू मेक मी अंडरस्टैंड, तुमने मुझे क्यों समझाया। तो जब कोई बात समझाने की आती है या कोई दूसरा हमें करवाता है तो वो मेक लगा के करते हैं, और हम स्वयं करते हैं तो डायरेक्ट वर्ब बोली जाती है। बेहूदे को क्या बोलेंगे? नास्टी, बेहूदा, नास्टी। इसे करडी भी बोलते हैं, और फिल्दी बोल देते हैं, फॉल या स्मटी भी बोल देते हैं, लेकिन यह है नास्टी, कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्सनिटी, मतलब जो है कि बेहूदापन चरित्र में। आई एम नॉट दैट नास्टी, मैं बेहूदा नहीं हूँ, मैं वो बेहूदा नहीं हूँ। मैं आदी हो चुका हूँ, तो आदी को क्या बोलेंगे दोस्तों? हैबिचुअल होता है आदी, तो है ना। ये क्या बोलेंगे? द कॉमनली यूज़ और प्रैक्टिकल, है ना, किसी भी चीज़ के लिए कॉमनली यूज़ और प्रैक्टिकली हो जाना, आदी हो जाना। आई हैव बिकम हैबिचुअल, आई हैव बिकम हैबिचुअल, तो क्या बोलेंगे? आई हैव बिकम हैबिचुअल। और नीचे क्या देखा? इज द कस्टम्ड थोरोनेस, हाँ, और कोई आवश्यकता नहीं। सूर्य किरण को क्या बोलेंगे दोस्तों? सूर्य की किरण आप जानते हो, सन रे, सन रे, ठीक है, सन रे या सन बीम भी बोल सकते हो, सूर्य का सन बीम, ए रे ऑफ सनलाइट, ठीक है। मॉर्निंग सन रेज फॉल ऑन द ट्री। थूक क्यों फेंका तुमने? छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, थूक, स्पिटिंग कर देते हैं, थूक देते हैं, स्पिट, तो क्या बोलेंगे? वाई डिड यू स्पिट, तुमने क्यों। आजकल लेकिन थूकना नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया थूकने पे, ठीक है। कोरोना के बाद से एक नया कानून बन गया, कानून तो पहले भी था कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे थूकते हो तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है, आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। बेचैनी को अंग्रेजी में कहेंगे दोस्तों अनइजीनेस। क्या, बड़ा सरल है, इजीनेस सरलता, बेचैनी अनइजीनेस। फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी व्हाट मेक यू टेंस एंड इरिटेबल, द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी दैट मेक यू टेंस एंड इरिटेबल। व्हाट सॉर्ट ऑफ अनइजीनेस इज दिस। मेरे मामले में मत पड़ा करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट पोक योर नोज इन माई बिजनेस, डोंट पोक योर नोज इन माई बिजनेस, मेरे मामले में मत पड़ा करो। मैं यहाँ पहले आई थी, ये कह रही है मोहतरमा कि मैं पहले आई थी यहाँ पे। जब लाइन वगैरह लगती है ना तो ये बोलेंगे लाइन में मैं लगूंगी फर्स्ट, तो क्या बोलेंगे? आई वॉज फर्स्ट हेयर। अब देखो आई का यहाँ कोई काम, आने का कोई काम नहीं, यहाँ पे कम जैसे कोई वर्ड यूज़ नहीं, इसलिए ये वर्ड रेडीमेड सेंटेंस कहलाते हैं, आना चाहिए। आई वॉज फर्स्ट हेयर, ठीक है, मैं यहाँ पहले आई थी। फर्स्ट वी मस्ट कंसिडर दैट द गर्दर स्नैक, ठीक है, गटर स्नैक
फर्स्ट वी मस्ट कंसीडर द गटर स्नैक। अब ये कह रही पहले मैं यहाँ आई थी। दगाबाज को अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? एक गाना भी सुना होगा, दगाबाज रे, है ना, तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, इस टाइप से कोई गाना है शायद। तो चीटर होता है दगाबाज। क्या होता है? द समवन हु लीड्स यू टू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। कोई आपको वह विश्वास दिलाने के लिए लीड करता है। समवन हु लीड्स यू टू बिलीव समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू। कोई ऐसा विश्वास दिलाना चाहता है आपको जो सत्य नहीं है उसके बारे में, तो आप उसे क्या बोलेंगे? दगाबाज। दोस्तों उसे ट्रेचरस भी बोल देते हैं दगाबाज को, लेकिन यहाँ आप चीटर ही समझिए। ही इज़ अ ग्रेट चीटर। क्या बोलेंगे? ही इज़ अ ग्रेट चीटर। इसे ट्रेचरस भी बोल देते हैं। गुठली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोन। एक दिन और हमने बताया था एंडोकार्प, है ना, फलों का जो है वो जो सॉलिड वाला ठोस पार्ट होता है ना गुठली, उसके ऊपर का एंडोकार्प भी उसे बोल सकते हो। और गुठली को स्टोन तो बोलते ही हैं। जैसे कि बनाना हैज़ नो स्टोन, केले में स्टोन नहीं होती। रिमूव द स्टोन फ्रॉम प्लम्स, गुठली को हटाओ प्लम्स में से, गूदा होता है प्लम्स। तुम्हारा अपहरण किया जा रहा है, तुम्हारा अपहरण किया जा रहा है, किडनैप। तो क्या बोलेंगे? यू आर बीइंग किडनैप्ड। हम चाहते हैं किसी कोई भी किडनैप ना हो, लेकिन अगर किडनैप की किसी की बात करते हैं हम लोग तो क्या बोलते हैं उसे? अपहरण को किडनैप। टेक अवे टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन अगेंस्ट देयर विल एंड यूजुअली इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट अ रैंसम। ठीक है, मतलब अपना बदला या अपनी मांग को पूरा करने के लिए अनडिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज्ड मतलब होता है ऐसी सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं। लोकेशन अगेंस्ट देयर, अपनी इच्छा के खिलाफ या जिसको किडनैप किया जाता है उसकी इच्छा के खिलाफ ऐसी जगह पे ले जाते हैं जो उसको पता ना हो, उसको बोलते हैं किडनैप करना। आंत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन। आपने देखा होगा कि शरीर में 2 इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो भोजन है फाइनली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है सबसे आखिरी में, पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फिर स्मॉल में जाता है, अतड़ी, है ना। द पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनॉल स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम स्टमक, तो ये उसकी बात हो रही है, इंटेस्टाइन, आंत। बहुत तन्हा हूँ मैं तुम बिन, ये कह रही है मैं तुम बिन बहुत तन्हा हूँ। तो लॉनली होता है, तन्हा मतलब अकेला, लॉनली, अलोन, लोन या सॉलिटरी, अकेला, तन्हा। लैकिंग द कंपनीज और कंपेनियनशिप, लैकिंग द कंपनीज और कंपेनियनशिप। कंपनी और कंपेनियनशिप जो है नहीं है उसके पास, मतलब दोस्त और दोस्ती नहीं है। तो क्या बोले? आई एम सो लोनली विदाउट यू। आप भी बोलते होगे किसी से, आई एम सो लोनली विदाउट यू, मैं आपके बिना अकेला हूँ। और फिर जब वो साथ हो जाता है फिर कहते हैं अब मुझे अकेला छोड़ दो। आदमी की भी बड़ी समस्या है, अकेला है तो साथ चाहिए और साथ है तो फिर अकेला छोड़ दो। आखिर शांति कहाँ मिलेगी आदमी को पता नहीं। माँ जी को क्या जवाब दूँ, ये कह रहे हैं भाई साहब, माँ जी को क्या जवाब दूँ? व्हाट रिप्लाई डू आई गिव टू मॉम, व्हाट रिप्लाई डू आई गिव टू मॉम। ठीक है, रिप्लाई आंसर होता है या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, स्टेटमेंट आइदर स्पोक और राइट दैट इज़ मेड टू रिप्लाई टू ए क्वेश्चन और रिक्वेस्ट और क्रिटिसिज्म और एक्यूजेशन। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि माँ जी को क्या जवाब दूँ, जल्दी कुछ बोलो, माँ जी को क्या जवाब दूँ। अच्छा, रिपीट हो गया। कान खोल कर सुन ले, तो क्या बोलेंगे? लिसन विथ ओपन ईयर। अब इसमें बताइएगा कौन किसको बोल रहा है? ये जो मोहतरमा है ये इनको बोल रही हैं संजू भाई को, कि संजू भाई इनको बोल रहे हैं? संजय दत्त। ठीक है, लिसन विथ ओपन ईयर्स। जब भी आप किसी को कुछ बात बोलते हैं तो आप बोलते हैं कान खोल के सुन लो, लिसन विथ ओपन ईयर्स। मेरे काम का क्या हुआ? व्हाट अबाउट माई जॉब, मेरे काम का क्या हुआ? इसको काम नहीं मिला होगा तो ये पूछ रहा है मेरे काम का क्या हुआ, या इसने कुछ काम करने का बोला होगा तो क्या बोलते हैं काम को? जॉब, व्हाट अबाउट माई जॉब। काजू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैश्यू। क्या बोलेंगे? कैश्यू। नट भी लगा सकते हो, कैश्यू नट, जैसे कि ग्राउंड नट बोल देते हैं मूंगफली को, इसी प्रकार ये कैश्यू नट। उस तरह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पता है आपको, रेज़र, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चश्मा उतारने की ज़रूरत नहीं है तो नो नीड टू टेक ऑफ द ग्लास, बस आपको सीखना है टेक ऑफ, बाकी सब पता है आपको पहले से। नो नीड टू टेक ऑफ द ग्लासेस। दोस्तों ग्लास नहीं बोलते, चश्मे को ग्लासेस ही बोलते हैं। यही एक इसकी विशेषता है कि स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस, जैसे कैंची को सिजर्स बोलते हैं, वो एस उसमें लगता ही है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ग्लासेस ही बोलते हैं। पे मास्टर किस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों? पे मास्टर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो वेतन देता है। ठीक है, जैसे आप फाइनेंसर भी बोल सकते हो। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ पेइंग वेब्स, जैसे कि स्कूल वगैरह में
जो बाबू होते हैं, ठीक है, तो अगर वो वेतन बांटने का काम करते हैं स्कूल में ही तो उनको पे मास्टर कहेंगे, ठीक है। कोई भी जो भी है, जैसे कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि कैश पेमेंट देते हैं कहीं कहीं से, तो वो पे मास्टर देता है। अधर्मी को क्या क्या, क्या कहेंगे दोस्तों? इम्पियस। पियस होता है धर्मी, धार्मिक, इम्पियस होता है अधर्मी। लैकिंग पार्टी और रेवरेंस फॉर ए गॉड, लैकिंग पार्टी और रेवरेंस फॉर ए गॉड। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, कल आपको वीडियो नंबर 14 मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।